ये मैं आती पाती बांट रहा हूँ। हाँ, जब ज़्यादा भूख लगती है और कुछ खाने को नहीं मिलता है तो आती पाती तोड़ मरोड़ के और उसको पीस करके घोंट के छान के शरबत बना के पी लेते हैं। बजरंगबली का झंडा है, जय श्री राम लिखा हुआ है, राम राम। अब इससे ये है कि अब हनुमान जी ही कुटी की रक्षा और संरक्षण करेंगे जी। आदि देवाय आदि शक्ति पालन करता गंगा मैया माँ मंदाकिनी समर्पयामि। जय सीताराम। दोस्तों, चारों तरफ से बीहड़ घनघोर और हरा भरा जंगल देखेंगे और इस तरह के जंगलों के अंदर ये महाराज जी की इधर साधारण सी कुटिया है। आप जिधर भी दृष्टि घुमाएंगे जंगल ही जंगल है और इस तरह का पगडंडी रास्ता है महाराज जी की कुटिया की तरफ आने के लिए, इसलिए गाड़ी महाराज जी की कुटिया तक आ गई है। तो आइए दोस्तों चलते हैं। हरे भरे पेड़ों के नीचे ये रही महाराज जी की कुटिया, जो घास फूस और कांसा कुसा की है। बगल में भी एक छोटी सी कुटिया है, इसमें तिरपाल वगैरह पड़ी है। महाराज जी इधर कुछ बांट रहे हैं और इधर एक महाराज जी के भगत बैठे हैं। जय जय सीताराम महाराज जी। जय जय श्री सीताराम नाम भगवान की जय हो। महाराज जी क्या कर रहे हैं? ये मैं आती पाती बांट रहा हूँ। जंगली पाती महाराज जी? हाँ, किस लिए महाराज जी? ये छान के बांट के छान के और शरबत बना के पी। दोस्तों, महाराज जी जंगली जड़ी बूटियों की पत्तियां बांट रहे हैं और इसका महाराज जी शरबत बनाएंगे। हाँ, इसका शरबत बना के पियेंगे। महाराज जी काहे काहे की जड़ी बूटियां हैं ये आम की, महुआ की, अर्जुन की, जामुन की, अच्छा, इस प्रकार की पत्तियां हैं। तो इसी तरह महाराज जी बांट के अपना पी लेते हैं। हाँ, जब ज़्यादा भूख लगती है और कुछ खाने को नहीं मिलता है तो आती पाती तोड़ मरोड़ के और उसको पीस करके घोंट के छान के शरबत बना के पी लेते हैं। महाराज जी राशन पानी ख़त्म हो गया था क्या? राशन पानी, हम अमरावती दर्शन करने के लिए गए थे। अच्छा, तो पीछे से कोई आग लगा गया और राशन पानी उठा ले गया। अच्छा, महाराज जी आपकी कुटिया में आग भी लगा दिए हैं? हाँ, छानी में आग लगा गया है। अच्छा। और ये तोड़ के डाल गए हैं। ये वाली तोड़ दिए महाराज जी इधर से? ये वाली 2500 रुपये लगवाए थे। अच्छा, 4 मजदूर लगे थे और पूरे में आग लगा दी। हाँ, और आटा, चावल, दाल, गुड़, शक्कर सब ले गए उठा करके। सब ले गए, कुछ नहीं बचा महाराज जी? कुछ नहीं बचा तो फिर आती पाती ही तो पीने लग गया हूँ। अमरावती गए तो अमरावती वाले महाराज जी ने हमको वहीं रोक लिया एक रात। अच्छा, तो वहाँ रुक गए, सवेरे आए तो दिन में हमने देखा तो यहाँ आग वाग सब स्वाहा मिला हमको। हाँ, ये उसके ऊपर पड़ी हुई थी। अच्छा, तो नीचे से खींच करके और यहाँ आग लगा गई। अच्छा, मतलब ये छानी ऊपर कुटिया में थी? हाँ, तो यहाँ पर महाराज जी आग लगा दिए? इसमें आग लगा दी और राशन पानी उठा था वो पूरा गायब है। अब महाराज जी इसको भी तोड़ फोड़ दिए हैं पूरी? इस पे कुसा लगाई थी चारों तरफ से। अच्छा, पूरी कुसा में से सब खोंस लिए हैं। सब हटा दिए महाराज जी? और त्रिपाल थी, त्रिपाल भी फाड़ दिए। अच्छा दोस्तों, महाराज जी की घास फूस और कांसा कुसा की कुटिया थी तो इसको तोड़ फोड़ दिए हैं और इसकी छानी निकाल कर यहाँ पर आग लगा दिए हैं। और महाराज जी राशन सामग्री सब राशन सामग्री उठा ले गए, कुछ भी नहीं बची। आइए आपको अंदर के भी दृश्य दिखा देता हूँ। और महाराज जी की ये देखिए कुटिया के अंदर के दृश्य, ये महाराज जी की कुटिया है। और महाराज जी कपड़े वगैरह रह गए हैं, बच गए हैं? कपड़े बच गए हैं। अच्छा, कपड़े और बर्तन इतना बच गया है, राशन सामग्री सब ले गए? राशन सामग्री ले गए। तो महाराज जी आग क्यों लगा दिए? आग पता नहीं क्यों लगा दिए हैं जी। आग वो तो अच्छा है, हमारे कपड़े वपड़े नहीं चल पाए हैं। जय सीताराम महाराज जी। जय श्री सीताराम नाम भगवान की जय हो। महाराज जी आपकी कुटिया के लिए एक ठाकुर जी का झंडा है। बढ़िया है महाराज जी। बहुत सुंदर है। जय श्री राम। महाराज जी आपके लिए थोड़ी राशन सामग्री, इसमें आपके सेव में आटा है और महाराज जी सब्जी है, आलू है महाराज जी। महाराज जी आपकी सेव में गुड़ है। महाराज जी आपकी सेव में चावल है। महाराज जी आपकी सेव में अरहर की दाल है। महाराज जी ये अगरबत्ती, सरसों का तेल है महाराज जी, सब्जी मसाला, माचिस। और महाराज जी आपकी सेव में नमक है। और ये महाराज जी आपकी सेव में छोटी सी भेंट। भक्तों को नियमानंद सरस्वती का आशीर्वाद, उनकी
समस्त मनोकामनाएं शीघ्र से शीघ्र पूर्ण हो, आनंद की प्राप्ति हो। तो महाराज जी संतों की कुटिया में चोरी क्यों कर लेते हैं लोग? ये जो साधु संत होते हैं तो एक दूसरे से थोड़ा ईर्ष्या द्वेष कर लेते हैं। अच्छा। जैसे हमको भगत जगतों ने कुछ सामग्री भेंट किए और तो उन्हें लगेगा कि हमको नहीं मिला और इन पे बहुत दया कर रहे हैं, तो इस प्रकार से वो अपना द्वेष भाव से मौका पाते ही अपना काम कर लेते हैं। कुटिया में महाराज जी आग भी लगा देते हैं। आग लगा गए और राशन पानी उठा ले गए। और हम अमरावती दर्शन करने के लिए गए थे, राजा अम्बरीश की तपस्थली। तो वहाँ के महाराज जी ने हमको रोक लिया। हम आए तो हमें आग लगी मिली है और कुछ नहीं पाए हैं, केवल कपड़े और बासन मिल गए हैं। अच्छा दोस्तों, महाराज जी की कुटिया में राशन सामग्री नहीं थी। आज 4-5 दिन में महाराज जी की कुटिया में राशन सामग्री पहुंची है, इसलिए आज महाराज जी प्रसाद बनाएंगे। अभी तक महाराज जी पत्ते वगैरह से काम चलाते थे। बंट गया महाराज जी? हाँ, बट गया। दोस्तों देखिए, जंगली जड़ी बूटियों का पेस्ट महाराज जी बना लिए। अब इसको महाराज जी पानी में घोरेंगे? हाँ, इसको पानी में घोर के हाँ, और चलनी से छान देंगे। अच्छा। जंगलों में जब साधु संतों के राशन सामग्री नहीं रहती तो किस तरह से अपना पत्तियों से गुजारा करते हैं। ये रही आज महाराज जी की प्रसादी कुटिया की पत्तों की। अब आज महाराज जी प्रसाद बनेगा? हाँ, आज प्रसाद बनेगा। कई दिन से हमने पाए नहीं हैं। अच्छा, तो हमें अब प्रसाद बना के पाएंगे। और महाराज जी की कुटिया के ठीक नीचे आप इधर बगल में देखेंगे कुटिया के, तो मंदाकिनी गंगा जी की कल कल कर की आवाज़ आ रही है। नीचे गंगा जी हैं, ज़्यादा पेड़ों की वजह से ज़्यादा दिख नहीं रहा। छन्नी में छान लेंगे और फिर शरबत जैसा बन जाएगा। हाँ, तो उसे पिएंगे। ये पीने में भी अच्छा और शांति मिलती है। अच्छा, और शीतलता और भजन करने में एकाग्रता मिलती है। अच्छा महाराज जी। जब हम व्रत रहते हैं हाँ, तब भी यही पी लेते हैं फलाहार। अच्छा, फलहार में महाराज जी पत्तियों का प्रसाद। हाँ, इस तरह में महाराज जी जो इसकी जाली होगी वो ऊपर आ जाएगी। हाँ, और रस रस नीचे चला। रस अच्छा नहीं जाएगा। हाँ हाँ जब बहुत तेज भूख लगती है हाँ, तो अपने आप दिमाग काम करने लग जाता है अच्छा महाराज जी। कि चलो पत्ती पीसते हैं, पत्ती से ही गुजर बसर करेंगे। जी दोस्तों, पत्तियों का सारा रस जो है नीचे चला गया और देखिए ऊपर इसकी जाली जाली बची है। इसको महाराज जी अब फेंक देंगे? इसको गंगा जी में डाल देंगे। अच्छा, ये महाराज जी का पत्तियों का पेय तैयार हो गया। हरी पत्तियों का हरा पेय पदार्थ। आज आपको बिल्कुल असली चीज़ दिखा रहे हैं साधु संतों के जीवन की, कि जंगलों में जब राशन सामग्री नहीं रहता तो क्या करते हैं। इस तरह से पत्तियां बांटते हैं और पी लेते हैं। जय श्री राम नाम भगवान की जय हो। बढ़िया है महाराज जी, बहुत बहुत प्यारी लग रही है। बड़े चाव के साथ महाराज जी पी रहे हैं पत्तियों का घोल रस। 4-5 दिनों के बाद आज महाराज जी प्रसाद बनाने के लिए जा रहे हैं। तो महाराज जी क्या क्या बनाएंगे आज? आज बनाएंगे आलू टमाटर और मटर का साग और टिक्कड़ राम रोट। महाराज जी की सब्जी प्रसादी कट गई। अब महाराज जी धूना चैतन्य करेंगे। क्या डाल दें महाराज जी इसमें? मेथी डालें क्या? मेथी। महाराज जी कढ़ाई आपकी छोटी है लगता है। हाँ, बहुत एडजस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल छोटी सी महाराज जी की कढ़ाई है, इसलिए सब्जी थोड़ा पकाने में दिक्कत हो रही है।
अब दोस्तों महाराज जी आटा लगाएंगे, आटा निकाल लिए और महाराज जी की सब्जी प्रसादी सिद्ध हो रही है। सिद्ध हो गई महाराज जी। हाँ सिद्ध हो गई है। महाराज जी की सब्जी प्रसादी सिद्ध हो गई। अब महाराज जी टिक्कर प्रसाद बनाएंगे। हाँ और टिक्कर प्रसाद बना रहे हैं। तो देखिए दोस्तों किस तरह से महाराज जी पो कर बनाते हैं मोटे मोटे टिक्कर। महाराज जी काफ़ी मोटे टिक्कर बनाते हैं। हाँ जैसे बनते हैं वैसे बना ही लेते हैं जी। राम जी की इच्छा से। महाराज जी के राम रोड टिक्कर देखिए धुने में किस तरह से खरे खरे पक रहे हैं। ये रहे महाराज जी के राम रोड टिक्कर। महाराज जी बढ़िया खरे खरे पकाते हैं। जैसे अग्निदेव हैं सिद्ध कर देते हैं हमारे, वही सबसे पूज्य देवता हैं। ये रहे महाराज जी के राम रोड टिक्कर। मेरे लिए सूझ चाहिए। एक क्या है, जंगल में बहुत वैसे पत्थर हैं तो लकड़ी वकड़ी के लिए जाना पड़ता है। अच्छा। तो सूझ आवश्यकता पड़ती है जूते की। हाँ। अच्छा महाराज जी। चप्पल हमारी लकड़ी की हैं तो उनसे जंगल में नहीं चल पाते हैं। अच्छा। महाराज जी के राम रोड टिक्कर बनकर तैयार हो गए। देखिए कितने सुंदर सुंदर मोटे मोटे टिक्कर बनाए हैं महाराज जी। महाराज जी बहुत अच्छी सुगंध आ रही है टिक्करों की। हाँ राम जी की कृपा से बहुत अच्छे बने। तो फाइनली दोस्तों महाराज जी का प्रसाद बनकर तैयार हो गया। अब महाराज जी भोग लगाएंगे। ये रहा महाराज जी की कुटिया का सात्विक प्रसाद टिक्कर और सब्जी। अब महाराज जी भोग लगाएंगे गंगा मैया का और अग्निदेव का। जी। ओम अपानाय स्वाहा समानाय विवाह अग्नाय समम जलम समर्पयामि। अग्निदेव का महाराज जी भोग लगा दिए। अब गंगा जी में जा रहे हैं भोग लगाने के लिए। नीचे उतरने के लिए पत्थरों की सीढ़ियां हैं, काफ़ी संभल कर उतरना पड़ता है। दोस्तों दर्शन करिए मंदाकिनी गंगा जी के। ब्रह्मणि सरस्वती आदि नारायणी आदि स्वरूपा ब्रह्मस्वरूपा कर्ता परायणा सर्वभूतानि नमस्यामि। आदि देवाय आदिशक्ति पालन करता गंगा मैया माँ मंदाकिनी समर्पयामि। दोस्तों गंगा जी का भोग लगा दे महाराज जी। दोस्तों दर्शन करिए पतित पावनी मंदाकिनी गंगा जी के। दोनों ओर से बीहड़ हरे भरे जंगलों के दृश्य देखने को मिलते हैं और इस तरह के जंगलों में महाराज जी अकेले रहकर भजन साधना करते हैं। भोग लगाने के बाद महाराज जी वापस अपनी कुटिया की तरफ जा रहे हैं। प्यारे भक्तों, राम जी से तो सभी प्रेम करते हैं, लेकिन राम जी उसी से प्रेम करते हैं जिससे, जो साधु संतों से, उनके भगत से, उनके प्रेमी से, उनके भजनानंदी साधुओं से जो प्रेम करता है, उससे स्वयं श्री राम भगवान प्रेम करते हैं। महाराज जी के भगत जी मंदाकिनी गंगा जी से जल लेकर आ गए 1 बाल्टी। पूर्ण मैया दाता भोक्ता खवाने पिवाने वाले की सदा जय जयकार हो। जय अन्नपूर्णा मैया श्री गिरिराज महाराज की जय हो। महाराज जी झंडा लगा रहे हैं क्या? हाँ, हनुमान बजरंगबली का झंडा है। जय श्री राम लिखा हुआ है। राम राम
अब इससे ये है कि अब हनुमान जी ही कुटी की रक्षा और संरक्षण करेंगे। जी दोस्तों, महाराज जी अपनी कुटिया में हनुमान जी महाराज की ध्वजा लहरा दिए। महाराज जी जंगल में चलना खड़ाऊँ पहन के थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, वो रास्ता पे डगमगा जाती है। हाँ हाँ हाँ। तो मुझे क्या है, अगर जूते हो जाएंगे तो कई बार खड़ामू से पैर का अंगूठा छिल जाता है और कंकड़ पत्थर चुभ जाते हैं। हाँ हाँ। तो राम जी की इच्छा से अगर कोई भगत मेरे लिए अगर जूता दिलवाएगा तो राम जी उसकी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूर्ण। चारों तरफ से हरे भरे और बीहड़ जंगलों से घिरी हुई महाराज जी की कुटिया देखने में बहुत ही सुंदर और रमणीक लगती है। इस तरह के जंगलों में महाराज जी बिल्कुल अकेले रहते हैं, भजन साधना करते हैं। तो देखा दोस्तों किस तरह से महाराज जी बीहड़ जंगलों के अंदर बिल्कुल अकेले रहकर वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं। दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।